हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल पोटर क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था मोशन। और मोशन में जो हमने जो लास्ट टॉपिक कवर करा था, हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो क्या था, हमने स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था हमने, और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। हमने मात्र ये पढ़ा था, लास्ट जो हमारा जो टॉपिक था वो हमने एक्सेलरेशन पे अपना ख़त्म किया था। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, कहाँ पे ख़त्म किया था हमने ख़त्म किया था वो एक्सेलरेशन पर, राइट। हमने ख़त्म किया था एक्सेलरेशन पर, तो हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है मेरा आपसे एक प्यारा सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, है ना। प्यारा सा सवाल ये है कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बात जो है आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसका आंसर जो है प्लीज़ कृपया करके आप जो है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि बात ये है कि जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका रेट। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कहीं भी रेट आ जाए तो रेट का मतलब ये होता है कि हमें उसे डिवाइड करना है किससे, टाइम से। डिवाइड करना है किससे, टाइम से। मास्टर डिवाइड किसको करना है टाइम से, डिवाइड उसको करना है टाइम से जिसका रेट आपसे पूछा गया। तो ये क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि जो वेलोसिटी का जो चेंज है, वेलोसिटी में जो बदलाव है, जिसको हम कहेंगे v माइनस यू, उसका रेट बोले तो डिवाइड करेंगे किससे, अरे डिवाइड करेंगे हम इसको टाइम से। यहाँ पर जो हमारा जो v है, v क्या है हमारा यहाँ पर, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी। v क्या है यहाँ पर, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी। और जो u है, u क्या है हमारा यहाँ पर, u हमारा यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है हमारा यहाँ पर, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, राइट। u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। t आप सभी को पता ही है, t ये मैं समय हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। t आपका टाइम है। और a क्या है हमारा, a हमारा है एक्सेलरेशन। a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। अगर मैं बात करूँ इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और टाइम की क्या होती है, टाइम की हो जाएगी सेकंड, तो सेकंड के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट आई है वो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आई है ये यूनिट, किसकी यूनिट है, यूनिट है ये हमारे एक्सेलरेशन की। यूनिट है हमारे एक्सेलरेशन की, राइट। कोई दिक्कत वाली बात अगर किसी को यहाँ तक है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा इसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है कि जो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो दो तरह के होते हैं। हमारा जो एक्सेलरेशन है वो दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप। एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, एक्सेलरेशन हमारा दो तरह का होता है। अच्छा, दो तरह का कौन कौन सा होता है भैया, एक होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। मैं एक बात भूल गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। आप जो नोट डाल करके, मैंने बात आपको लास्ट टाइम भी बताई थी लेकिन फिर मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। नोट डाल करके साइड में इस कहानी को लिख लीजिएगा कि जो एक्सेलरेशन होता है, जब आप किसी भी बॉल को ऊपर से फेंक रहे हो या फिर आपने नीचे से फेंकी और वो ऊपर से आ रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है आपका ग्रेविटी के कारण। क्योंकि जो बॉल आ रही है, बॉल कैसे आ रही है, ग्रेविटी में आ रही है, मतलब कि ग्रेविटी की तरफ को आ रही है, अर्थ की तरफ को आ रही है। इसलिए हम यहाँ पर जो a है, a की जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, g लेंगे। यहाँ पर हम a ना लिख के क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हम g। a ना लिख करके क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर g लिखेंगे। और g की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था। g की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। तो व्हाट इज जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ये बात आपको पता होनी जरूरी है। जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलेगा, अब हम आगे आ जाते हैं। यहाँ तक हमने कल बात पढ़ी थी, लेकिन एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, नोट्स अपने बनाते चलेगा। बहुत ही प्यारे प्यारे से नोट्स हम बनाते चलेंगे। सबसे पहले जो हेडिंग डालिएगा कौन सी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोले थे मास्टर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा जब गाड़ी जो है हमारी स्पीड पे चल रही होगी। मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे होंगे, स्पीड बढ़ा रहे होंगे, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ रही होगी। और जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा उसका? बढ़ रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा उसका? बढ़ रहा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? व्हेन दी, आप लिखोगे व्हेन दी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है ऑफ अ बॉडी, जो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की इज इंक्रीजेस, वो क्या हो रही है? वो जो हमारी बढ़ रही है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेस, जो वेलोसिटी है किसी बॉडी को क्या हो रही है? बढ़ रही है। देन एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी बढ़ेगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। इट इज कॉल्ड या है ना। देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मैं ऊपर का वाला रफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे लास्ट क्लास में हमने ये कवर किया था, राइट। चलो, नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, है ना। आज बहुत ही प्यारा लेक्चर होगा। आज जो है हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कौन सा एक्सेलरेशन आता है? उसके बाद एक्सेलरेशन आता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन आता है? उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम और है, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। मतलब ये मास्टर कब लगता है? अरे जब वेलोसिटी आपकी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जब वेलोसिटी आपकी बॉडी की घट रही होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? घटेगा। जब वेलोसिटी आपकी बॉडी की घट रही होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? घटेगा। वेलोसिटी बॉडी की घट रही होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? घटेगा। तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। मतलब मास्टर कहना ये चाहते हो क्या? आप कहना ये चाहते हो क्या कि अगर वेलोसिटी हम बॉडी की घटाएंगे, अगर हम बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम घटाएंगे तो फिर क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन भी घटेगा, तो हमारी तो गाड़ी रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल यार, मतलब कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम तो ब्रेक लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब आप समझ गए, है ना। तो रिटार्डेशन क्या है? व्हाट इज रिटार्डेशन या फिर व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? व्हेन द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजेस, क्या हो जाएगी? वो डिक्रीजेस हो जाएगी, मतलब कि घट जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिक्रीजेस। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देन आवर बॉडी इज स्टॉप, है ना। हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ये कंडीशन कौन सी होती है? जब आप गाड़ी को ब्रेक लगा रहे होते हैं। आवर बॉडी इज स्टॉप। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, देन द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन लग रहा है इज कॉल्ड, उसे हम क्या कह रहे हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कह रहे हैं? उस एक्सेलरेशन को हम कह रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। या फिर और क्या कह रहे हैं हम इसको? और कह रहे हैं बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं रिटार्डेशन। क्या कह रहे हैं भैया?
उसको बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं रिटार्डेशन कह रहे हैं। रिटार्डेशन कब लगेगा? जब आप अपनी गाड़ी को रोकोगे, जब आप जो है गाड़ी में क्या लगाओगे? ब्रेक लगाओगे, तब आपकी वेलोसिटी घट रही होगी। वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, जिसके कारण आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो उस टाइम क्या कहेंगे? उस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहेंगे या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, राइट। ये थी हमारी कुछ कहानी किसकी? एक्सेलरेशन की। ये हमारी कहानी किसकी थी? एक्सेलरेशन की थी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमने जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी थी। स्पीड पढ़ी थी हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज स्पीड पढ़ी थी। उनके ऊपर अब मैं आपको जो है प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत ही ईजी से, है ना। तो सबसे पहले मैं जो है इसको रफ करने जा रहा हूँ और हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। रफ कर दूँ 1 2 3 चलेगा। हम रफ कर रहे हैं इसको। नोट्स साथ में बनाते चलेगा, बहुत ही प्यारे नोट्स बनेंगे। धीरे धीरे हम सब चीज़ें कवर करते चलेंगे वन बाय वन, और बहुत ही अच्छी जाएंगी। हमारी हर एक चीज़ जो है बहुत ही बेटर जाने वाली है। टेंशन वाली बात नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पेपर आप फोल्ड करके आओगे, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे आप करते चलिए, ठीक है। प्यारी सी बात है, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है मैं 1 लिखता हूँ। एक क्वेश्चन है, आप लिखते चलेगा सभी। तो गाइज़ हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक स्कूटरिस्ट है। स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस, जो कि कवर कर रहा है डिस्टेंस 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने टाइम में? इन 5 मिनट, 5 मिनट में। कैलकुलेट दिस स्पीड, उसकी हमें क्या निकालनी है? स्पीड हमें निकालनी है। तो सिंपल सी बात है यार, एक स्कूटरिस्ट है, एक स्कूटर वाला है जो कि क्या कर रहा है? जो कि कवर कर रहा है डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस चल रहा है? सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं इसका। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है भैया? ये एक स्कूटरिस्ट जो कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब कि 3 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये चल रहा है इन 5 मिनट, मतलब कि कितने टाइम में? अरे कितने टाइम में भैया? ये कह रहा है 5 मिनट में। कितने टाइम में? 5 मिनट में कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेट हिज स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, मैंने बताया था। जल्दी बोलो। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 3 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है कितना? 5 मिनट। लेकिन यार वही बात है, देखो अब किलोमीटर है तो किलोमीटर को पहले क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट किस में करेंगे? छोटी से छोटी यूनिट में। देखो हमारा जो एम होगा, हमारा एम क्या होगा? हमारा जो टारगेट होगा, अगर बड़ी यूनिट आती है कभी, जो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे छोटी से छोटी यूनिट में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप जो छत पे लिख लें, अपनी जो कॉपी के ऊपर स्पेस रहता है ना छत पे, है ना, वहाँ पे आप लिख लें क्या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे भैया 3 इंटू किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है? 1000। तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 3000 मीटर। 3000 मीटर आ गया, राइट। अब बात आती है मिनट की। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बात तो सभी को ही पता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो भैया सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 तो आ जाएगा 6 पंजे 30, 350 सेकंड आ जाएगा। 300 सेकंड आ जाएगा, राइट। कितना आ गया? 300 सेकंड आ चुका है। अब 300 सेकंड आ गया। अब जो हम वैल्यू रखते हैं, देखिएगा जरा, डिस्टेंस कितनी है हमारी? डिस्टेंस हमारी 3000 मीटर। मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हो? हम वैल्यू ऐसे ही क्यों नहीं रख सकते थे डायरेक्ट? अरे भैया इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि हमें जो वैल्यू रखनी है वो किस में रखनी है? हमेशा छोटी से छोटी यूनिट में रखनी है। हमें जो वैल्यू रखनी है वो किस में रखनी है? हमेशा छोटी से छोटी यूनिट में रखनी है। बोर तो नहीं हो रहे? मज़ा आ रहा होगा अच्छे वाला, है ना, मज़ा आना चाहिए बात में। जो डिस्टेंस है कितनी आई? 3000 मीटर। टाइम कितना आया? 300 सेकंड क्या? हमारी स्पीड, है ना। अब देखो जरा यहाँ से कुछ कट्टम कर लेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो मार लेंगे, है ना। 2 जीरो मर जाएंगी। 3 एकम 3 और 3 धाम 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, राइट। तो स्पीड आ गई कितनी? 10। और आपने डिस्टेंस किस में ली थी? मीटर में। और टाइम किस में लिया था आपने? सेकंड में। तो यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। कहानी खत्म। अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी को वैसे दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चलते हैं हम, है कि नहीं? आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, ये जो आपने स्पीड निकाली किस में निकाली? मीटर पर सेकंड में निकाली। इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ। चलो इधर जगह बची हुई है हमारे पास, इधर लिख लेता हूँ मैं सेकेंड पार्ट की कैलकुलेट। देखिएगा ज़रा मैं क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेट स्पीड। आप स्पीड को कैलकुलेट करो इन
सेंटीमीटर पर सेकंड में, मतलब स्पीड को कैलकुलेट करो किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में। ये स्पीड किसमें है, मीटर पर सेकंड में। मैं किसमें कह रहा हूँ, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी थी आपको, डिस्टेंस कितनी दे रखी थी आपको, डिस्टेंस दे रखी है हमें 3 किलोमीटर, राइट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अभी बताया 1000 मीटर होते हैं। तो 3 × 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 मीटर आ जाएगा, राइट। 3000 मीटर आ जाएगा। लेकिन मास्टर मुझे मीटर थोड़ा ना चाहिए, मुझे तो सेंटीमीटर चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब भैया मीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3000 × 100 तो ये आ जाएगा 3। अब देखो 3 के पीछे कितनी जीरो लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। लगा दी 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात आती है फिर किसकी, टाइम की। टाइम की बात आती है, भैया टाइम तो यहाँ भी सेकंड में है, वहाँ भी सेकंड में रखना, तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको आता होगा, है ना, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 300 सेकंड। कितना आ जाएगा, अरे बाबा कितना आ जाएगा रे, अरे भाया बोलना यार जल्दी से, अरे जल्दी बोल, अरे आवाज़ नहीं आ रही भाई, बोल जल्दी से। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 सेकंड। कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 300 सेकंड। अब मुझे निकालने क्या है, मुझे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का लगाएंगे फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है कि नहीं। डिस्टेंस दे रखी है तुम्हें, अरे मास्टर डिस्टेंस दे रखी है, अरे दे रखी है कि नहीं दे रखी है, अरे दे रखी है, अरे दे रखी है, अरे दे रखी है भाई। डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 3, और 3 के पीछे कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 300 सेकंड। टाइम दे रखा है कितना, 300 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम मार देंगे बहुत अच्छे से, 2 जीरो से 2 जीरो हम मार देंगे बहुत अच्छे से। 3 कम 3 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1, और 1 के पीछे कितनी जीरो बची, 1 2 3, 1 2 3। यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, यूनिट मास्टर हमने जो डिस्टेंस ली थी, किसमें डिस्टेंस लिया हमने डिस्टेंस लिया सेंटीमीटर में। किस में लिए, सेंटीमीटर में, तो आएगा सेंटीमीटर। टाइम किस में लिया हमने, टाइम लिया हमने सेकंड में। तो स्पीड कितनी आ गई, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। बताइए समझ में आई की बात, राइट। तो हमारी जो स्पीड आ गई, स्पीड कितनी आ गई हमारी, स्पीड आ गई 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड हमारी कितनी आ गई, स्पीड आ गई हमारी 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन अब जो कहानी सुनिएगा, है ना शर्मा जी, कहानी सुनिएगा, है ना पंडित जी, कहानी सुनिएगा, है बंसल जी, कहानी सुनिएगा। क्या कहानी कुछ ऐसी है कि स्पीड मास्टर मीटर पर सेकंड में भी निकाल दी, स्पीड मास्टर सेंटीमीटर पर सेकंड में भी निकाल दी। लेकिन मास्टर मेरा दिमाग घूम रहा है, और मेरा दिमाग कुछ ऐसा घूम रहा है कि हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा है आज तक कि ये गाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, किलोमीटर पर आवर से चल रही है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पढ़ा होगा। तो मास्टर तुम तो मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में, अरे किलोमीटर पर आवर में निकाल के दिखाओ ना। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई भाई, वो भी निकाल दें, क्या दिक्कत होगी, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। कितनी है, 3 किलोमीटर। या फिर क्वेश्चन बना के लिखते हैं, देखो कैलकुलेट, थर्ड पार्ट लिख लेते हैं इसको, है ना। कैलकुलेट स्पीड, स्पीड निकालनी है किसमें, इन किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मतलब स्पीड की यूनिट क्या आनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। डिस्टेंस को किस में रखना है, मतलब कि किलोमीटर में रखना है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अरे डिस्टेंस तो मास्टर 3 किलोमीटर, मतलब कि ऑलरेडी किस में है, वो तो किलोमीटर में ही है, मतलब कि बदलाव की ज़रूरत ना ही है। अरे बदलाव की ज़रूरत ना ही है, तो बदलाव की ज़रूरत कहाँ है मास्टर, मास्टर बदलाव की ज़रूरत है टाइम में, क्योंकि टाइम कितना है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 मिनट। और हमें किस में लाना है टाइम, टाइम लाना है घंटे में, टाइम लाना है घंटे में। अब मास्टर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना, लिंक पकड़ना, लिंक पकड़ना, लिंक पकड़ना। टाइम की यूनिट ये रखी थी मिनट, 5 मिनट। मिनट से जाना था सेकंड में, मिनट से जाना था सेकंड में। तो बड़ी यूनिट से जाना है मुझे, बड़ी यूनिट से जाना है मुझे छोटी यूनिट पे। पकड़ना भाई, पकड़ना जरा इधर, या फिर इधर लेते हैं। देखो किलोमीटर से जाना है मीटर में, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर थोड़ी सी छोटी यूनिट है ना। किलोमीटर से जाना है मीटर में, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। मैंने क्या करा, मैंने करा
मल्टीप्लाई। कब? जब मैं बड़ी यूनिट से किस में जा रहा हूँ, छोटी में जा रहा हूँ। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाऊँगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाऊँगा, मतलब कि मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। मान लो आपके पास है इधर आपके पास है 3000 मीटर और मैं कह रहा हूँ इसको कन्वर्ट करो किसमें, किलोमीटर में। तो भैया इधर आपने मल्टीप्लाई किया था 1000 से, भाई किलोमीटर से मीटर में जाने में आपने क्या करता, मल्टीप्लाई करा था 1000 में। लेकिन जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे होंगे किससे, 1000 से। 3 जीरो से 3 जीरो मर जाएंगे और रह जाएगा आपका 3 किलोमीटर। बड़ी यूनिट आ गई कि नहीं आ गई, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो क्या कर रहे होंगे हम कर रहे होंगे डिवाइड। कब कर रहे होंगे, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहे हो। वर्ड मत देखो, संख्या मत देखो, डिजिट मत देखो। डिजिट कहोगे मास्टर 3000 बड़ा है, 3 तो छोटा है, क्या कह रहा है मास्टर, पढ़ा नहीं रहा, मास्टर को आता ही नहीं। अरे हम जो कह रहे हैं वो चीज़ सुनो, मैं कह रहा हूँ यूनिट देखो, यूनिट है मीटर छोटी यूनिट है ना। 1 मीटर इतना सा होता है मात्र, और किलोमीटर तो आपको पता है कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो मीटर से छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे और बड़ी यूनिट से छोटी पाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मिनट, पहले क्या आता है, घंटा आता है, फिर मिनट आता है, फिर क्या आता है, सेकंड आती है। मुझे जाना है मिनट से घंटे पर, मतलब कि मुझे जाना है बड़ी यूनिट पर, तो मिनट से घंटे में जाने पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करें, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 7 मिनट होती है। इस बात को दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, एक बार मैं सिखा भी दूंगा, डोंट वरी, इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। अब मिनट है, मिनट को कन्वर्ट कराना है किसमें, घंटे में, तो डिवाइड करेंगे 60 से। 5 एकम 5, 5 से 12, तो आंसर आ गया 1/12। और यूनिट क्या आई है, आर, घंटा, है ना। तो मतलब कि अब क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो काम की बात नहीं, ये तो ऊपर की थी। स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखा था। डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है हमारा 1/12 आर में। तो 12 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर के, पता है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये ऊपर नीचे कैसे कर रहा हूँ। देखो 3 ऊपर एक अकेला है, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। फिर बड़े वाला डंडा डिवाइड वाला, डिस्टेंस हो गया, फिर टाइम कितना है 1/12, नीचे मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर की ऊपर, तो 3 × 12, 12 तिया कितने होते हैं 36, 12 3 × 36। यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आर, मतलब कि हमारी जो गाड़ी है या फिर हमारी जो स्कूटी है, स्कूटी की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 36 किलोमीटर पर आर। कितनी स्पीड है हमारी स्कूटी की, 36 किलोमीटर पर आर। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। दिक्कत अगर आपको है यूनिट के बदलाव में, तो टेंशन वाली बात नहीं, हम जो है उसको अभी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो रफ करते हैं, रफ करें 1 2 3, चलेगा, रफ करता हूँ मैं। यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ऐसे लिख लेना, यूनिट कन्वर्जन कैसे, 1 किलोमीटर है, क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं, कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट करना है आपको। 1 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर 2 किलोमीटर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा रहेगा ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं मास्टर 1000 मीटर। तो लगा लो 2 × 1000, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मैंने वैल्यू रखी तो आ गया 2000 मीटर। ये लो मास्टर आंसर। क्या हलवी चीज़ें बता रहे हो, है ना, हलवी चीज़ें बता रहे हो, हलवा बता रहे हो गलती। कुछ अच्छा सा बताओ ना, अच्छा सा बताते हैं लोग, सब्र करो। फर्स्ट सेकंड, 400 मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर। अगेन बड़ी से छोटी यूनिट में मैं लिख देता हूँ साइड में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सभी को पता होगा इस बात का, है कि नहीं। तो क्या कर देंगे हम, 400 मीटर की जगह पे कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 के पीछे 2 जीरो तो यहाँ पर है, 2 जीरो और लगा दी तो 1 2 3 4। एक बात और बता दूँ, हम इसको ऐसे ना लिख के, हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 × कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर लगा देंगे 4। 4 × 1 2 3 4, तो 10 की पावर लगा देंगे 4।
ठीक है, ये किस में आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। खत्म खत्म, ठीक है। और सुनो और सुनो और सुनो, अब मान लीजिए मुझे जो है कन्वर्ट करना है किसको, 250 मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में। 250 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है मुझे, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो 250 मीटर है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ। 1 जीरो से 1 जीरो मर गई, 25 से कम 25, 25 छुके, सो आंसर आ गया 1/4। एक पॉइंट लगाया, 1 जीरो लगाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, 2 जीरो बच गया, तो ये आ जाएगा 4 5 20, आंसर आ गया 0.25। डिवाइड कर लीजिएगा, आपको आते होंगे डिवाइड करने, है ना। किस में आया ये आंसर, किलोमीटर में। किस में आया आंसर, किलोमीटर में। तो एक सिंपल सा रूल लिख लें, एक सिंपल सा रूल लिख लें साइड में। क्या रूल क्या है, रूल क्या है मास्टर, छत पे लिख लें, छत पे। रूल क्या है मास्टर, रूल बड़ा प्यारा सा है कि जब, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ ना, स्मॉल यूनिट से अगर लार्ज यूनिट पे जाना हो, क्या, अगर स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट पे जाना हो, स्मॉल यूनिट से अगर लार्ज यूनिट पे जाना, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर, या फिर बहुत दोबारा नहीं लिख रहे हैं, स्मॉल यूनिट से अगर लार्ज यूनिट पे जाना तो क्या कर देंगे हम कर लेंगे डिवाइड। और लार्ज यूनिट से अगर स्मॉल पे जाना हो मास्टर तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये होता है रूल, ये होता है रूल जो कि आपने याद रखना है, ये होता है रूल, है ना। स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट मतलब कि डिवाइड, और लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट मतलब कि मल्टीप्लाई। चलेगा, मैं रफ करता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। कोशिश करूँगा हर एक चीज़ कवर करने की इसमें। क्वेश्चन ही करेंगे आज हम इसके। तो गाइज ये है क्वेश्चन, तो गाइज ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन ए है जो कि ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम इसका, पढ़ लेते हैं पहले बहुत अच्छे से, आप सभी भी पढ़िएगा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रेन ए है जो कि ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ट्रेन ए है, ट्रेन ए की बात कर रहा है जो कि ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस चली है, कितनी डिस्टेंस चली है, 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इन 3 आवर्स, कितने टाइम में, 3 घंटे में, कितने टाइम में, 3 घंटे में। वेयर आज, जबकि अनोदर ट्रेन भी, एक दूसरी ट्रेन भी है, तो बीच में डंडा खींच लेते हैं यार, बीच में डंडा खींच लेते हैं। कह रहा है वेयर आज अनोदर ट्रेन भी, एक दूसरी ट्रेन भी है, कौन सी है वो, ट्रेन बी है, ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, जो कि कितनी डिस्टेंस चल रही है, जो कि डिस्टेंस चल रही है कितनी, 180 किलोमीटर चल रही है इन 4 आवर्स, कितने समय में, 4 आवर में, बताइए 4 घंटे में। और कह रहा है विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर, कौन सी ट्रेन जो है, मतलब ट्रेन ए या फिर ट्रेन बी। डंडा थोड़ा सा हमारा तिरछा खींच गया है, सीधा खींचेंगे आप, देखो सीधा खींचा। ये कह रहा है ट्रेन ए या फिर ट्रेन बी, कौन सी ट्रेन जो है हमारी तेज मूव कर रही है, ट्रेन ए या फिर ट्रेन बी, कौन सी ट्रेन जो है हमारी तेज मूव कर रही है, कौन सी ट्रेन हमारी तेजी से चल रही है। तो एक काम कर लेते हैं, क्या इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, जिसकी स्पीड तेज होगी वो जो है ज़्यादा तेजी से चल रही होगी, सिंपल सी बात है कि नहीं, तो निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू वंस अपॉन अ टाइम अ डिस्टेंस, वंस अपॉन अ टाइम अ डिस्टेंस, अ डिस्टेंस इन द टाइम, है ऐसी है कुछ नहीं। मास्टर क्या कह रहा है, अरे क्या क्या, अच्छा तो क्या तुम बता दो एक्चुअल में। अरे मास्टर एक्चुअल में है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी भूल गए, अरे माफी चाहता हूँ यार भैया, क्या करें बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इधर आ जाओ, मजाक हो गई। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 120 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये आगे 40, मतलब कि 40 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आर में, घंटे में, तो किलोमीटर पर आर। स्पीड आई है ये किसकी आई है, ए की या बी की, अरे ट्रेन ए की आई है, बी की आई है, ये आई है मास्टर ट्रेन ए की। चलो ठीक, इसकी ओर निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला, अरे मास्टर बार बार यार हमसे ही पूछोगे, एक बार खुद भी लिख लो। अरे ठीक है यार लिख लेंगे,
डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी 180 किलोमीटर दे रखे हैं मास्टर, टाइम कितना 4 घंटे दे रखे हैं मास्टर, कितना 4 घंटे दे रखे हैं। अच्छा डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 में 18, तो आ गया 90 अपॉन में 2, 90 अपॉन में 2 डिवाइड कर लो। 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचा, 2 पंजे 10, ये आ गया 45। मतलब कि जो स्पीड है कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आई है, ये स्पीड आई है हमारी बी की। किसकी आई है, ये आई हमारी बी की स्पीड। और ये स्पीड हमारी किसकी आई है, ये स्पीड आई है हमारी ए की। तो आप बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा आई है। मतलब कि ये 45 किलोमीटर कवर करेगी एक घंटे में, ये 40 किलोमीटर कवर करेगी एक घंटे में। तो कौन तेज चलेगी भैया, ट्रेन बी वाली तेज चल रही होगी, तो स्पीड बी की जो है आपकी तेज है ना। आपको सिंपल सी बात है, कौन सी फास्ट चल रही है ट्रेन हमारी, बी वाली जो हमारी फास्ट चल रही है। क्वेश्चन हो गया, बताइए क्या दिक्कत है, आसान सा क्वेश्चन। चलेगा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, मैं रफ करता हूँ इसको, जल्दी से करो। 1 2 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, जरा पढ़िएगा, आप सभी भी लिख लें, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप जो है आप सभी भी लिख लें। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आप सभी पहले ट्राई कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ कार ट्रैवल, एक गाड़ी है जो कि ट्रैवल करती है 30 किलोमीटर डिस्टेंस, भाई 30 किलोमीटर यूनिट किसकी होती है, डिस्टेंस की, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक कार है जिसकी जो डिस्टेंस दे दी, कितनी डिस्टेंस दी इसकी डिस्टेंस दी है मास्टर 30 किलोमीटर, और जो स्पीड दी है यूनिफॉर्म वो कितनी दी है, वो दी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड दी नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और इससे जो अगली जो 30 किलोमीटर होती है, इससे जो अगली जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि जो आगे की जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 30 किलोमीटर। कितनी है, वो है 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, और जो स्पीड दे रखी है वो कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड निकालनी। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है, देखो सुनना बात को ध्यान से, मुझे पता है समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। एक कार है जो कि ट्रैवल करे 30 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कि मान लेते हैं हम ए से चली, और कितनी डिस्टेंस कवर करती है, ये यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर है, किसी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कह रहा अगली जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, मतलब कि आगे की जो डिस्टेंस है, आगे की और डिस्टेंस 30 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है कितनी है 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या निकालना है आपको, निकालनी है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला लगाओ एवरेज स्पीड का, टेंशन वाली बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ना। हो सकता है आपको बहुत सारे मास्टर कहें नहीं बेटा बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं, आसान है। एवरेज स्पीड वी एवरेज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ के बता दो जरा जल्दी से, है ना। पता होगा आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल लिखवाया था मैंने अगर आपको याद हो तो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना टाइम लग रहा है। एक कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ना, देखते चलिएगा समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं बिल्कुल भी, है ना। देखिएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करिए, पहले तो 30 किलोमीटर करिए और फिर 30 किलोमीटर करिए, मतलब कि 30 + 30 इधर, ठीक है। टाइम कितना, अरे यार टाइम तो दे ही नहीं रखा, क्यों दे क्या रखा है आपको, दे तो रखी है नहीं यार, ये तो स्पीड दे रखी है। स्पीड कैसे दे रखी है, किलोमीटर पर आवर मास्टर, यूनिट तो स्पीड की है, बात तो सही है, टाइम नहीं दे रखा। टाइम नहीं दे रखा मतलब कि यहाँ पर लग रहा है टाइम t1 और यहाँ पर लग रहा है टाइम t2, तो मैं इसको मान लेता हूँ t1, इसको मैं मान लेता हूँ t2। इधर सब इधर आ जाओ भाई जल्दी से, इधर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी मत कर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर टाइम लग रहा है t1 और यहाँ पर टाइम लग रहा है t2, वरना आप इसे टाइम समझोगे फिर। यहाँ पे टाइम लग रहा है t1 और यहाँ पर टाइम लग रहा है t2, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या निकालना है, मतलब कि मास्टर टाइम ही नहीं पता, लेकिन यार एक बात तो पता है हमें, क्या
स्पीड इक्वल्स टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ ये तो पता है मास्टर। तो फिर टाइम क्या आएगा, टाइम मास्टर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगी। अच्छा क्या डिस्टेंस दे रखा है, हाँ स्पीड दे रखी है, हाँ टाइम आ गया, अरे आ गया, अरे आ गया भाई आ गया, अरे आ गया भाई आ गया। तो मतलब कि मास्टर क्या हम पहले T1 निकालें, बिल्कुल यार T1 निकालो। तो T1 कितना आएगा भैया, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अरे मास्टर डिस्टेंस तो हमारी 30 दे रखी है, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो स्पीड कितनी दे रखी है, अरे मास्टर स्पीड हमारी 40 दे रखी है, मैंने कहा बहुत सही। फिर T2 मास्टर कितना होगा हमारा, अरे T2 भी बता दो। T2 मास्टर हमारी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी 30 हो जाएगी, बिल्कुल सही। और हमारी जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड दे रखी है हमारी मास्टर 20। मतलब कि T1 भी आ गया और T2 भी आ गया। अब क्या करना है, वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है। अब क्या रखना है, क्या करना है, वैल्यू उठा के यहाँ पर रखनी है। मतलब पुट दी वैल्यू, देखो मैंने काटा नहीं है अभी, काटा पेटी नहीं करी अभी नहीं कर रहा, रुक जाओ, मुझे पता आपके माइंड में उठ रहा होगा सवाल। पुट दी वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 की वैल्यू रख दो उठा के, ठीक है। देखो रखते हैं हम यहाँ पे रखते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू 30 + 30 डिवाइड बाई T1 की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन में 40 और T2 की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन में 20, राइट। 30 और 30 कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लो मास्टर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर है 30, यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 + 1 पकड़िएगा बात को। 30 यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ, ले लो मास्टर, 30 कॉमन ले लेते, अंदर बचा 1/40 प्लस में 1/20, हाँ ठीक है मास्टर बच गया। तो 30 से 30 मास्टर कट जाएगा। अब काटूंगा मैं, ऊपर हो जाएगा मास्टर ये 2, बिल्कुल हो जाएगा 2। नीचे मास्टर हम इनका एलसीएम ले लेंगे, बिल्कुल ले लो भैया एलसीएम आता होगा 40 × 20, बिल्कुल सही है। 20 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 में तो 20 और 40 की मल्टीप्लाई तो 40, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत वाली बात अगर किसी को है तो आप जो है पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अब आपको पता ही है भाई, ऊपर तो केवल 2 बचा था तो इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे और ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा वी एवरेज, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 × मल्टीप्लाई किसकी हुई है, 40 × 20 की, और नीचे कितना है हमारे पास 20 प्लस में 40। क्या आया है ये हमारा, ये आया हमारा वी एवरेज। अब मल्टीप्लाई कर लें, या फिर नीचे ऐड कर लेते हैं पहले। देखो 2 × 40 × 20, आसान है, अब तो मैच चल रही है। 40 और 20 हो जाएगा 60, एक जीरो से एक जीरो हम मार देंगे, 2 × 2 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, है ना। तो 40 दूनी 80, 2 × 40 और डिवाइड बाय 3, 40 दूनी 80/3। यूनिट क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर, अरे हाँ किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऊपर होता है डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में दे रखा है, और टाइम हमारा आर में ही आएगा क्योंकि हमने कन्वर्ट तो करा नहीं है, इसलिए हमारा टाइम किस में आएगा, आर में ही आएगा। तो यूनिट आएगी किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, तो जल्दी से करें, रफ करो। मैं रफ करता हूँ, 1 2 3 रफ कर रहा हूँ। चलिए चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन स्पीड के। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे वेलोसिटी के ना। वेलोसिटी को मैं करा देता हूँ आपको, 2 से 3 क्वेश्चन करा देता हूँ। 2 क्वेश्चन है मात्र, 2 क्वेश्चन वो मैं वेलोसिटी का आपको करा देता हूँ। एक फिर हम अपना लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, अ कार ट्रैवल्स। तो गाइज हमारा जो वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है वो ये है, अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। एक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस कितनी, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। कहाँ से, दिल्ली टू अंबाला, टुवार्ड्स नॉर्थ। डायरेक्शन का खेला तो आपको आता ही होगा। डायरेक्शन का खेल खेलना कैसे, 4 डायरेक्शन बना लेते हैं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है तो इधर साउथ होता है, राइट। चलो
आ जाता है। एक गाड़ी है जो कि ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस हो 200 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 200 किलोमीटर। कहाँ से? दिल्ली टू अंबाला। दिल्ली से चलती है अंबाला, ठीक है। कितना चलती है? 200 किलोमीटर। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। मान लेते हैं हम, देखो दिल्ली से चल रही है, ये दिल्ली मान लेते हैं, और नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो अंबाला कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। अंबाला कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ चल रही है। हमारी जो गाड़ी है किधर चल रही है? हमारी गाड़ी चल रही है नॉर्थ की तरफ को। एक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस चलती है ये चलती है 200 किलोमीटर, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, दिल्ली से अंबाला टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, इन 5 घंटे। मतलब कितना टाइम ले रही है? ये ले रही है 5 घंटे। तो कुल मिला के दिल्ली टू अंबाला जा रही है 200 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर चल रही है, और कितने टाइम में? 5 घंटे में। तो निकालना क्या आपको? स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है मास्टर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस कितना दे रखा है? कितनी चल रही है डिस्टेंस? दिल्ली से अंबाला तक 200 किलोमीटर चल रही है मास्टर, ठीक है, सही बात है। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है मास्टर 5 घंटे। तो डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो मास्टर 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही, क्या दिक्कत है? स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मास्टर वेलोसिटी भी तो पूछी है। हाँ यार, बात तो सही है। क्या पूछी है? वेलोसिटी भी पूछी है। तो क्या दिक्कत हो गई भैया? वेलोसिटी भी निकालेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वक्त, अपॉन में वक्त। मैं समय हूँ, मैं किसी का भी विनाश कर सकता हूँ। टाइम, इसलिए कहते हैं ना, कभी भी आपके पास कुछ भी आ जाए, सुनिएगा, आपके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ आ जाए, बहुत कुछ, बहुत पैसा आ गया, बहुत नाम आ गया, दौलत शोहरत सब कुछ, इज्जत भी अपने पास है ना, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, तो घमंड नहीं करना, क्योंकि वक्त को वक्त नहीं लगता विनाश करने में, है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ आपको, वक्त को वक्त नहीं लगता विनाश करने में। इसलिए बिल्कुल भी कभी भी घमंड नहीं करना, कभी भी कुछ भी आ जाए, है कि नहीं? चलो आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या है मास्टर? अरे मास्टर ने तो कई बार बताया, तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी डिस्टेंस, किसके बीच की? इनिशियल पोजीशन से फाइनल के बीच की। मतलब इनिशियल क्या है हमारी? इनिशियल तो हमारी मास्टर दिल्ली है, और फाइनल क्या है हमारी? फाइनल तो मास्टर हमारी अंबाला है। मतलब कि दिल्ली से अंबाला के बीच की जो दूरी है छोटी से छोटी, वो हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। अरे मास्टर एक ही तो रास्ता है सीधा का सीधा, तो ये तो छोटी डिस्टेंस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा यहाँ पर 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर, तो वैल्यू रख दो। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 घंटे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अरे मास्टर गलत पढ़ा रहा है, ये स्पीड और वेलोसिटी सेम कैसे आ सकती हैं? अरे भैया इसलिए तो ये क्वेश्चन कराया, अरे भाया इसलिए तो ये क्वेश्चन कराया। नोट डाल करके लिखिएगा कि डिस्टेंस इक्वल हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। देखो डिस्टेंस 200, डिस्प्लेसमेंट 200। डिस्टेंस इक्वल हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो स्पीड जो है आपकी क्या हो जाएगी? इक्वल होगी किससे? किसके? वेलोसिटी के। ठीक है मास्टर। दूसरी बात सुनो, डिस्टेंस आपकी बड़ी हो सकती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। अगर डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी आपके डिस्प्लेसमेंट से, तो जो स्पीड है हमारी वो भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी किससे? वेलोसिटी से। लेकिन कभी भी जो डिस्टेंस है वो छोटी नहीं होगी, और ऐसा ना हो जाए कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नॉट इन एनी केस। मतलब कि स्पीड आपकी छोटी हो जाए और वेलोसिटी आपकी बड़ी हो जाए, ये वाली सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। देखो मैंने कितने घंटे लगा दिए, ऐसा होता ही नहीं है। राइट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन और है, मैं इसको रफ करता हूँ, नोट जरूर लिखेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको थोड़ा सा फील आएगा वेलोसिटी वाला। अब बस कवर्स आर डिस्टेंस ऑफ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन।
तो गाइज़ ये है वो प्यारा सा क्वेश्चन, इससे आपके डाउट जो है सारे के सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, वेलोसिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो सारी जो है इससे क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए जरा पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। एक बस है, अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ठीक है, हम जो है दिल्ली यहाँ पर मान लेते हैं और जयपुर यहाँ पर मान लेते हैं। J फॉर जयपुर और ये D फॉर दिल्ली। चलो अच्छा, एक बस है जो कि कवर कर रही है डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम, या फिर जयपुर इधर मानते हैं यार और दिल्ली इधर मानते हैं। क्यों अभी बताऊंगा क्यों। एक बस है जो कवर कर रही है डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर की डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, मतलब कि इससे इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी है 250 किलोमीटर। टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट बोले तो इधर की तरफ, वेस्ट बोले तो इधर की तरफ। अभी आपको डायरेक्शन बताई थी ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब कि यहाँ दिल्ली है और यहाँ पर जयपुर है। तो गाड़ी चलेगी दिल्ली से जयपुर, गाड़ी चलेगी दिल्ली से जयपुर की तरफ को, गाड़ी चलेगी दिल्ली से जयपुर की तरफ को। तो वेस्ट हुआ ना, तो इधर चल रही है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर चल रही है गाड़ी। एक बस है जो कि कवर कर रही है डिस्टेंस 250 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर टुवार्ड्स वेस्ट इन 5 घंटे। कितने घंटे में? 5 घंटे में। चलो, इन दी मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली इन दी इवनिंग। कब गई ये? सुबह में गई और फिर शाम में जो है दिल्ली के जो है क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, रिटर्न टू दिल्ली इन दी इवनिंग। मतलब कि पहले जो है ये गई यहाँ से पहले गई, ठीक है, और फिर जो है शाम में वापस आने लगती है उधर से इन इवनिंग। कवरिंग दी सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, उधर 250 किलोमीटर की सेम डिस्टेंस कवर करती है इन दी सेम टाइम ऑफ 5 और 250 किलोमीटर की सेम डिस्टेंस कवर करती है और 5 घंटे में ही ये पहुँचती है। तो कह रहा है आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड। चलेगा, पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, चलो मैं इधर निकालता हूँ ए। सबसे पहले हमें निकालने क्या, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। चलिए, एवरेज स्पीड वी एवरेज, ये सिंबल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन, राइट। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन, कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और कितना टाइम लिया है। ठीक है, चलो एवरेज स्पीड कह रहा है दिल्ली से जब जयपुर गया तो कितनी डिस्टेंस चला, 250 किलोमीटर। ठीक है, और जब जयपुर से दिल्ली आया तो कितनी डिस्टेंस चला, अगेन 250 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया जब दिल्ली से जयपुर गया तो 5 घंटे, और फिर जब जयपुर से दिल्ली आया तो कितना लिया, 5 घंटे। 250 250 500 और टाइम 5 और 5 10। 1 0 से 1 0 मर जाएगी, 1 0 से 1 0 मर जाएगी। ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आई है ये हमारी, ये आई है हमारी एवरेज स्पीड। व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज स्पीड। व्हाट इज दिस, दिस इज हमारी एवरेज स्पीड। ये क्या आई है हमारी, ये आई है हमारी एवरेज स्पीड गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज, आपको पता है ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, मैंने बताया था वेक्टर कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते। ऐसा जानने के लिए अगर इसको देखना चाहते हो तो मैं वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के बिल्कुल देखें कि वेक्टर कब लगाते हैं कब नहीं लगाते। वेक्टर आखिरकार होता क्या है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, राइट। चलो, लेक्चर बिल्कुल बेसिक से देखिएगा। अगर आप यहाँ पर आकर के सोच रहे हो कि यार नहीं मैं जो है अपना लेक्चर कवर कर लूँ, तो दैट इज़ थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है चीज़ों को कवर करना, है ना। क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करके चलते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के चलता हूँ। मेरा रूल ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से उठा करके चलता हूँ। अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आ रहा तो मैं प्लस माइनस से बताऊँगा, अगर आपको प्लस माइनस नहीं आ रहा तो मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। बट आपको लेक्चर स्टार्टिंग से ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि तभी समझ में आ पाएगा, बीच में आ पाएंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो, ये एक हॉलीवुड मूवी की तरह है। चलिए आ जाए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भैया, एवरेज वेलोसिटी होती है मास्टर टोटल, यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कवर करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल या फिर और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। चलो आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। हाँ मास्टर सही बात है मास्टर, इनिशियल पोजीशन हुई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से बस चली थी। हाँ यार बिल्कुल सही बात है, दिल्ली से बस चली थी, जयपुर पहुंच गई, फिर जयपुर से वापस दिल्ली पर आ गई, मतलब कि मास्टर इनिशियल भी दिल्ली और फाइनल भी दिल्ली, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो मास्टर इसका 0 दिख रहा है मुझे। अरे यार बिल्कुल सही बात है, तुम तो भैया तुम्हें तो सीख गए, आ गया तुम्हें तो। डिस्प्लेसमेंट कैसा है इसका? डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। क्यों आया 0? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी है? सेम है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो कैसी आएगी? डिस्प्लेसमेंट 0 आएगी। अब इस बात को भी जानने के लिए लेक्चर नंबर 1 को प्रेफर करें, मैंने बताया हुई ये बात भी क्यों आती है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी बनवाए थे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन बनवाए थे, ठीक है, तो कृपया करके वहाँ पे जाके देखें। अब डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई मास्टर, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो कोई बात नहीं, रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? 0, ठीक है यार 0। और टाइम मास्टर इधर से गए थे तो 5 घंटे, वापसी आए तो 5 घंटे, मतलब कि 5 + 5 इक्वल्स टू 0/10। और जब 0 को किससे डिवाइड करते हैं मास्टर तो 0 आती है, मतलब कि मास्टर एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? अरे एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? अरे एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी 0 km/h। मतलब कि बंदे के पास कुछ एवरेज वेलोसिटी है ही नहीं, बंदे के पास कुछ एवरेज वेलोसिटी है ही नहीं। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने स्पीड और वेलोसिटी के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, एक्सेलरेशन के क्वेश्चन बचे हैं, वो अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी हमारी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। और लेक्चर जो है स्टार्टिंग से देखिएगा, 0 से देखिएगा। कोई भी बीच में आकर के देखता है और फिर कहे कि नहीं यार मास्टर ठीक नहीं पढ़ा, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत है कि नहीं। तो आप बिल्कुल बेसिक से देखिएगा, लेक्चर नंबर 1 से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। चलेगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।